गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग फ्रैक्शन क्लास 7 का जो मैथ का चैप्टर है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत ही कम समय में हम मिलकर आज कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब होता है कि भीन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भीन। क्या कहते हैं दोस्तों? भीन। तो खैर, हम लोग इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो हम लोग को ये ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग पहले आते हैं कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते किसे हैं? तो दोस्तों कह रहा है ए फ्रैक्शन इज नंबर विच डिनोट्स ए पार्ट ऑफ ए होल, सिंगल और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो फ्रैक्शन वह होता है जो किसी भी चीज़ के या तो उसके सिंगल पार्ट्स को या उसके पूरे ग्रुप को यानी होल नंबर को क्या करता हो, डिनोट करता है। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं जैसे कि जब आपके पास दो दोस्त हों और एक ब्रेड है, उस ब्रेड को आप दो भागों में बांटना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उस एक जैसे ये एक ब्रेड है, इसको क्या करिएगा आप? दो भागों में बांटिएगा। एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। तो ये वाला जो ब्रेड है, आप इसको तो ऐसे वन ब्रेड लिख सकते हैं, लेकिन जब ये ब्रेड है, जब आप इसको दो भागों में बांट देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। यानी एक ब्रेड को हमने दो भागों में बांट दिया। और दोस्तों इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि फ्रैक्शन को हम हमेशा a/b से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये a हुआ और ये बट्टा में है तो ये बाई b, यानी a/b से डिनोट करते हैं। ये a और b आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2/3, 91/14, 32/31, 64/13। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो जिसमें सबसे पहला है बाबू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ए फ्रैक्शन इज अ विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में आप याद रखिएगा कि जो न्यूमरेटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। जैसे ये वाला ए है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बी है उसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर दोस्तों, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में फिर से एक बार और बोल रहे हैं, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? कह रहा है कि ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब कि वह फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या हो, यानी न्यूमरेटर ये ऊपर वाला बड़ा हो, किससे? डिनोमिनेटर से, तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कह रहा है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ ए होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कह रहा है कि वह फ्रैक्शन जिसको हम लोग जो होल नंबर होता है, होल नंबर को जोड़कर किसी भी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं ये वाला जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो ये कहीं ना कहीं से, जैसे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये होल नंबर है तो ये कहीं ना कहीं से इसमें ऐड हुआ है 1/2 में। तो 1/2 में ऐड हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी भी हम लोग इस वाले पार्ट्स को जोड़ते हैं यानी ऐड करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन में आप लोग याद रख सकते हैं, कह रहा है कि ए फ्रैक्शन हैविंग वन न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। इसका मतलब कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके पास क्या हो, वन न्यूमरेटर हो, यानी जो ऊपर वाला जैसे हम लोग a/b में लिखते हैं तो a को न्यूमरेटर बोलते हैं और b को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो a जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। अर्थात ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाले में यानी ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो 1 हो और नीचे वाला क्या हो, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसका मतलब कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन पर। डेसिमल फ्रैक्शन कह रहे हैं ए फ्रैक्शन हैविंग 10, 100 और 1000 और एनी अदर हायर पावर ऑफ 10 एज डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे दोस्तों आप याद रख सकते हैं, जैसे हम लोग फ्रैक्शन को लिखते हैं हमेशा
कैसे लिखते हैं, ए बाई बी। तो कह रहा है कि मतलब कि डिनोमिनेटर, अर्थात डिनोमिनेटर मतलब क्या, नीचे वाला। तो डिनोमिनेटर में या तो 10 होगा या तो 10 का स्क्वायर होगा, मतलब 10 का पावर 2। इसका मतलब क्या, 10 का पावर 2 का मतलब होता है 100। ये 1/2 दोस्तों दूसरा है इसको। इसका मतलब कि 10 हो, 10 का पावर 2 हो, ये 10 का पावर 3 हो, अर्थात क्या हो, ये देखिए यहाँ पे दिया है 100, 10 थाउजेंड्स। इसका मतलब कि पावर में 10 हो, 100 हो, थाउजेंड्स हो, वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं वल्गर फ्रैक्शन। देखिए वल्गर फ्रैक्शन कह रहा है कि अ फ्रैक्शन हैविंग नेचुरल नंबर्स अदर देन 10 और हायर पावर ऑफ 10 एज डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन। मतलब कह रहा है कि जो वल्गर फ्रैक्शन होता है, वो 10 के अलावा या 10 से ज़्यादा डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, वल्गर फ्रैक्शन में ये जो 12 है ना, डिनोमिनेटर 2 है, 11 है, यहाँ पे हमेशा 10 नहीं आना चाहिए। और जो पावर होता है ये वाला, वो 10 से या तो ज़्यादा होना चाहिए या 10 से कम होना चाहिए, लेकिन 10 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये कौन सा फ्रैक्शन है, अगर हम बात करें तो ये है कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे दिखेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात दोनों यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है। तो ये भी एक चीज़ याद रख सकते हैं आपकी, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों यहाँ पे क्या है, मिक्स हो रहा है। अब देखिए बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो दोस्तों लाइक फ्रैक्शन में आपको याद रखना है कि जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होगा, ये डिनोमिनेटर है, जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होगा वह फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन, अर्थात ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसका ए बाई बी दूसरे फ्रैक्शन, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू मान लेते हैं सी बाई डी, यानी इसका नोमिनेटर इसके नोमिनेटर से बराबर हो और इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से बराबर हो। जैसे मान के चलिए ए बाई बी है, तो अगर हम दोस्तों ए बराबर 2 लेते हैं और बी बराबर 4, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे होगा, ए बाई बी अर्थात 2/4। यहाँ पे देखिए बराबर है, यहाँ पे सी और डी का भी वैल्यू मानते हैं। सी का वैल्यू मान लीजिए आप 4 और डी का वैल्यू मान लीजिए 8। अब देखिए ये 4/8 माने हैं, तो ये देखिए ये दोनों, ये तो ए बाई बी का वैल्यू है और ये जो है ये सी बाई डी का वैल्यू है। तो ये देखिए 2/4, इसका मतलब कि 2 से आप काटिएगा तो 2 1 2 2 जा 4, ये 4/8, तो 4 से काटिएगा 4 1, ये जाएगा 2 टाइम, इसका मतलब कि हुआ 1/2 बराबर 1/2, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। और आप याद रख सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या, इक्वल फ्रैक्शन। तो ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको अपडेट मिलता रहेगा। इंग्लिश मीडियम से सारी बुक से संबंधित मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाना चाहते हैं आप कमेंट में बताइए, हम वही पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।